और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 54वें दिन में पहुंच गई है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी लगातार जारी है। कीव के आसपास से रूस के सैनिक भले ही लौट गए हों, लेकिन उन्होंने मारियोपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। मारियोपोल का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहीं खार्किव में भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहां के एक अधिकारी ने रूसी सेना के हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के सिटी सेंटर पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की। और खार्किव में रूसी हमले में हुए यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए दुनिया भर से अपील की है कि वो इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं। Конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. और जंग को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त अब बीतने वाला है और उसके बाद भी खार्किव में तबाही का मंजर जिसका तज बना हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। और यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने एक बार फिर से खार्किव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और इसकी वजह थी खार्किव में हुई बमों की बारिश, जिसके धमाकों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने आसमान से बमों की झड़ी लगा दी, जिससे बचने के लिए लोग बंकरों की तरफ भागे। इस कोशिश में कुछ लोग घायल हो गए और वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी जान पर बन आई। धमाके इतने जोरदार थे कि यूक्रेन के कई सैनिक भी जान बचाने के लिए छिप गए। हालांकि हमला रुकने के बाद लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद यूक्रेन के मेयर ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर रहने की अपील की। Дорогие харьковчане, сегодня 53-й день वойны। बताया गया कि इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और रूस की मिसाइलें सिर्फ एक जगह की ही कहर बरपा नहीं रही हैं, बल्कि खार्किव के अलग अलग हिस्सों में आसमान से हुई रूस की बमबारी तबाही का फरमान लेकर आई है, जिसके निशाने पर आने वाली हर चीज बर्बाद हो गई। एक बिल्डिंग में तो जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि इस पर काबू पाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। इसके अलावा खार्किव में कई जगहों पर बर्बादी का आलम दिखाई दिया। वहाँ रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से घायलों की तादाद भी बढ़ गई। और महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन का रेड आर्मी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, जो यूक्रेन के शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की के नजर से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 तो जनरल रैंक के अधिकारी हैं। और ये सब ज़ेलेंस्की के एक प्लान के तहत हो रहा है। प्लान 9 मई क्या है वो प्लान, और रूस को उससे कितना नुकसान हुआ है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Доброго дня. Бажаю здоров'я. Саме дуже заслужено. इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई रणनीति। इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई युद्ध नीति, क्योंकि ये योद्धा ही तय करने वाले हैं ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई। ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई क्या है? ये प्लान किसके खिलाफ बना? और इसे बैटल ग्राउंड में कब उतारा जाएगा? इसका पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन इसके पहले देख लीजिए कौन है ये योद्धा। ज़ेलेंस्की के इन योद्धाओं को ध्यान से देखिए, जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं। वो यूक्रेन के वही योद्धा हैं जिन्होंने रूस की सेना को आईना दिखाने का काम किया है।
महायुद्ध में अब तक रूसी सेना के बमों की बारिश देखी, मिसाइलों की मार देखी, पुतिन का गुस्सा देखा, लेकिन अब देखिए ज़ेलेंस्की की सेना का काउंटर अटैक। ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई को समझने के लिए उनके इस बात पर गौर कीजिए। Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेना को बधाई दे रहे हैं, अपनी सेना का यशोगान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उसकी वजह है ये तस्वीर। ये रूसी सेना के मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव की तस्वीर है, जो यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव रूस की सेना में 8वीं सेना के उप कमांडर थे। रूसी मीडिया के मुताबिक सेना की ये टुकड़ी मारियोपोल में तैनात है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने जानकारी दी कि व्लादिमीर फ्रोलोव को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दफनाया गया है। पिछले 54 दिनों से जारी ये जंग रूस के लिए अब सिरदर्द बनती जा रही है। जंग के दौरान पुतिन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को शुरू हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जो रूस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। महायुद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 8 जनरलों की मौत हो चुकी है, तो 34 कर्नल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन चुन कर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है।